बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 17 अगस्त को 6 अहम लोग जो कि PMLN से भी कुछ का ताल्लुक़ है, कुछ का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जिनको नैब ने तलब किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि 17 अगस्त करप्ट माफिया के लिए बहुत भारी दिन है और जहाँ पर हनीफ अब्बासी जैसे बड़े बड़े करप्ट माफिया के जो सरगने हैं वो अदालत पेश होंगे नैब के पास, नैब लाहौर के पास। और ये 6 के 6 जो बड़े मुलजमान पेश होने वाले हैं ये नैब लाहौर के ऑफिस में पेश होंगे। और इसमें एक मरीम नवाज़ का कज़न है, मामूजाद भाई है, वो अदालत पेश होगा नैब के सामने। हनीफ अब्बासी पेश होंगे। इसके अलावा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो कि साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस्मान बुज़दार के, जो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ केस जा रहा है शराब के लाइसेंस का, और साथ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस उसके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें भी उनको तलब किया गया है। वो भी पेश होंगे नैब के सामने और वो नैब के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा ये राहील सदीकी हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं साबका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के। ये मोहसिन लतीफ़ हो गए जो कि कज़न हैं और मामूजाद भाई हैं मरीम सफदर के, उनको तलब किया गया है। इसके अलावा गज़नफ़र अब्बास छीना जो कि भक्कर से MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको तलब किया गया है। करामत खोखर, ये जो खोखर फैमिली है लाहौर में, उसमें जो करामत खोखर है वो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का भी फ़ायदा ना हुआ और वो भी अपने जो उसने जो कमाया ये खोखर फैमिली को लाहौर में भी और बाकी लोग भी जानते हैं कि इनका बड़ा पुराना रिलेशन था PMLN के साथ और लाहौर के अंदर सारी प्रॉपर्टी के ऊपर ये कब्ज़ा ग्रुप के तौर पर इनको जाना जाता है। और ये पुरानी पॉलिटिकल एक फैमिली है जिसमें करामत खोखर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया था। करामत खोखर के हवाले से स्कैंडल्स भी आए थे जब वो MPA बने थे, तो उनको भी तलब किया हुआ है नैब ने। अब इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, इनको किन किन केसेस में बुलाया गया है और इनको कौन कौन से सवालनामा भेजा गया है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम आ जाते हैं हनीफ अब्बासी के हवाले से। हनीफ अब्बासी जो कि एफिड्रीन केस के मरकज़ी मुलज़िम हैं, एफिड्रीन केस में उनको उम्र कैद हुई थी अदालत की तरफ से, फिर उनकी लाहौर हाई कोर्ट में सस्पेंशन मंजूर हो जाती है, उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है और ये 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी सज़ा मुअत्तल होती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं। हालांकि ये जो मामलात हैं ANF के, इसमें कभी भी 5-6 साल से पहले सस्पेंशन नहीं होती, सज़ाएँ मुअत्तल नहीं होती। ये स्पेशल कानून है और स्पेशल कानून में ख़ास तरह का एक देखा जाता है क्राइटेरिया। जैसे हम देखते हैं कि अगर 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम से ज़ायद अगर किसी के पास कोई हेरोइन या चर्स या कोई भी ऐसी कोई मेडिसन है जो इलीगल है, वो या कोई नशा आवर है वो रिकवर हो गई है, तो हम कहते हैं कि अगर उसकी ये क्वांटिटी है 1000 ग्राम जो उससे ज़्यादा, तो वो उसके ऊपर बेल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एफिड्रीन का और इतनी हैवी जो क्वांटिटी इसके ख़िलाफ़ थी उसके बावजूद 1.5 साल में इसकी सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है और यह सज़ा भी उम्र कैद थी और हनीफ अब्बासी बाहर आ जाते हैं। हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ जो ये स्कैंडल है, जो नैब ने इसको बुलाया है, इसको तलब किया है और जिस केस के अंदर तलब किया गया हनीफ अब्बासी को, वो बेसिकली है ये चेयरमैन थे स्पोर्ट्स बोर्ड के और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बतौर चेयरमैन इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। और इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि ना सिर्फ इन्होंने तकरीरें गलत की हैं, ना सिर्फ इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो स्पोर्ट्स बोर्ड के काम हो रहा था, स्पोर्ट्स बोर्ड की मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कंस्ट्रक्शंस चल रही थी वहाँ पर गैर कानूनी ठेके दिए, वहाँ पर कमीशंस ली, वहाँ पर लोगों के साथ लोगों का जो इत्माद था, लोगों के साथ जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ की, जिन लोगों का हक़ था, जो मेरिट था, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई और आम लोगों का हक़ छीन कर अपने लोगों को नवाजा गया। ये एलिगेशन है हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़। हनीफ अब्बासी जो कि समझा ये जाता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं में हैं और मरीम सफदर के वो ख़ास लोगों में से हैं। और ये जो एफिड्रीन के से उन्होंने जितना माल कमाया है, जितनी करप्शन की है, जितनी स्मगलिंग की है, वो सारी की सारी उन्होंने जाकर दी है
मरियम सफदर को या वो नवाज़ शरीफ के हाथ पर रखी है, और यही वजह है कि वो हमेशा से उनको बचाते आए हैं और उनको रिलीफ देते आए हैं। इस तरह से हम आ जाते हैं मोहसिन लतीफ़, जो कि मामूज़ाद भाई हैं मरियम सफदर के, और इनको समझा ये जाता है कि ये शरीफ ख़ानदान के अहम मेंबर हैं, और शरीफ ख़ानदान के ये जो हमज़ा शहबाज है या मरियम सफदर है या जो इन लोगों का जो बिज़नेस है उसमें ये उनको ये फ्रंट मैन हैं उनके, और ये साबका MPA भी हैं PMLN के। और सबसे बड़ी बात ये कि औकाफ में महकमा औकाफ जो वक्फ बोर्ड है, महकमा औकाफ में इन्होंने जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें लोगों के नाम पर ट्रांसफ़र की, हालांकि औकाफ की ज़मीन कभी किसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, ये कानून है, ये लीज़ पर दी जा सकती है, लेकिन इन्होंने अपने लोगों को और बहुत थोड़े पैसों में वो जो प्रॉपर्टीज़ थी औकाफ की पंजाब की वो इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है, और ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जो इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को दी है, मुख्तलिफ़ लोगों को नवाजा है। ये एलिगेशन है मोहसिन लतीफ़ के ख़िलाफ़, और ये वो केस है जिसके अंदर ना सिर्फ मोहसिन लतीफ़ मुल्ज़म है बल्कि शहबाज शरीफ भी इसके अंदर मुल्ज़म है। बाकी जो बड़े मुल्ज़मान हैं उसमें LDA के ऑफिशल्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स हैं, महकमा औकाफ के ऑफिशल्स हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इसके अंदर मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, और इनके ख़िलाफ़ अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई। इस औकाफ बोर्ड के हवाले से जो इंक्वायरी शुरू हुई है इसमें पहला मुल्ज़िम मोहसिन लतीफ़ है, और इसको तलब किया गया है और इससे पूछ गुछ शुरू हो गई है। फिर वज़ीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राहील अहमद सिद्दीकी, इनको तलब किया गया है और इनसे पूछ गुछ होनी है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो गए तो थे कि वो नैब के सामने जा रहे हैं और कोई शराब का लाइसेंस देने का मामला है किसी निजी होटल को, और इस मामले पर उनको तलब किया गया है, और उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि जो एक्साइज़ अथॉरिटीज़ ने काम करना था, जो उनकी पावर्स थी, वो मिस यूज़ की हैं वज़ीर आला ने खुद, और वज़ीर आला ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, ये एलिगेशन था। लेकिन जब नैब के सामने वो पेश होते हैं उस्मान बुज़दार, तो वहाँ पर कई चीज़ें खुल जाती हैं, और उस्मान बुज़दार से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि जब आप वज़ीर आला बने थे तब आपकी क्या जो आपके असासजात क्या थे, वज़ीर आला बनने के बाद आपके असासजात में कितना इजाफ़ा हुआ है, आप उसके ख़िलाफ़ जो करप्शन के मुख्तलिफ़ एलिगेशंस हैं, चाहे वो रिंग रोड की करप्शन हो, चाहे वो डेरा गाजी खान में होने वाली करप्शन हों, वो सारे के सारे एलिगेशंस हैं उस्मान बुज़दार पर, वो भी सवालात उठाए गए थे। और इन सवालों में उनसे जो राहील अहमद सिद्दीकी हैं, वो क्योंकि एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको तलब किया गया है और उनसे ये पूछ गुछ करनी है कि उस्मान बुज़दार क्या करता रहा है, उस्मान बुज़दार ने किस तरह से किस तरीके से करप्शन की है और कैसे वो करप्शन में मुलव्वस है, और क्यों उसने ये सारे मामलात किए हैं। इन सवालात के जवाब के लिए नैब ने राहील अहमद सिद्दीकी को भी 17 अगस्त को तलब किया है। फिर हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं उनकी तरफ। उसमें गज़नफ़र अब्बास चीना, जो कि एक वक्त था वो PMLN के MPA रहे हैं, हमेशा से उनका जो ख़ानदान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था। जब हवा चेंज होती है, हवा का रुख चेंज होता है, तो PMLN को छोड़कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने से पहले भी उन्होंने, क्योंकि इतना अरसा उनका ख़ानदान मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा था, वो MPA भी रहे थे, वो मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे, तो उन्होंने जो करप्शन की थी, और ये थल का जो इलाका है बक्कर में, वहाँ पर थल में जो जितनी भी सरकारी ज़मीन है जो अलाट होती है, मुख्तलिफ़ कोटे थे, कोई ट्यूबवेल स्कीम थी, कोई आर्मी की मुख्तलिफ़ स्कीमें थी, तो इन्होंने अल्ले तल्लों में मुख्तलिफ़ लोगों की जो कोई शख्स था वो लाहौर से था, कोई किसी जगह से था, मुख्तलिफ़ लोगों को जो वहाँ पर ज़मीनें अलाट की गई थी, तो गज़नफ़र अब्बास चीना ने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर वहाँ पर करप्शन का वो बाज़ार गर्म किया हुआ था कि आम आदमी, जो वहाँ पर आम लोग हैं जो इनके सियासी मुखालिफ होते थे, उनकी जो उनको जो ज़मीन अलाट हुई होती थी उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, और जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनके ख़िलाफ़ उनकी जो ज़मीन उनको अलाट हुई होती थी वो कैंसिल करवा दी जाती थी, अपने लोगों को अलाट करवाई जाती थी, और ये अरबों रुपए की करप्शन में ये मुलव्वस थे। और पूरा जो इलाका है वो
परेशान भी था और वो इनके जो मज़ालिम हैं उनसे दुखी भी था। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्तें दी थी नैब को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के SMP के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हो गई है और इनको भी बुलाया गया है और ये आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इनको तलब किया गया है। इसी तरह से करामत खोखर वो मुलव्वस हैं मुख्तलिफ़ ज़मीनों के कब्ज़े में, मुख्तलिफ़ मनी लॉन्ड्रिंग में, मुख्तलिफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में उनको भी तलब किया गया है। तो अब ये जो मैं समझता हूँ 17 अगस्त का दिन जो करप्ट माफिया के लिए बड़ा भारी दिन है, उसकी वजह यह है कि सारी जमातों के चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पंजाब के अंदर PMLN हो, या वो नाम नहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले जिनकी सारी ज़िंदगी PMLN के साथ गुजरी है और जिन्होंने हमेशा से ही करप्शन की है, तो वो अब जवाब देंगे अपने पुराने गुनाहों की जो उन्होंने इतना अरसा PMLN के साथ रहकर करप्शन की है। और वो ये समझे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद उनको माफ़ी मिल जाएगी या उनको कोई नहीं पूछेगा, तो ये ना हुआ और उनको धर लिया गया है, उनको बुला लिया गया है और उनसे भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे और हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारियां हों। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।